गाइस आज हम लेकर के आ गए इंटेल कोर अल्ट्रा 3 सीरीज चिपसेट पे बेस्ड एक अल्ट्रा थिन लैपटॉप का रिव्यू। लैपटॉप मार्केट में एक प्रॉब्लम हर अल्ट्रा थिन लैपटॉप के साथ होती है। आप लैपटॉप को जितना अल्ट्रा थिन और लाइट वेट बनाते जाते हैं उतना ही कॉम्प्रोमाइज हमें परफॉर्मेंस, कूलिंग एंड बैटरी लाइफ में देखने के लिए मिलता है। लेकिन Asus की ये ZenBook S14 काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। सिर्फ 1.2 किलोग्राम वेट, अराउंड 1.1 सेंटीमीटर अल्ट्रा थिन बॉडी, एक गॉर्जियस 3K 120Hz OLED डिस्प्ले, लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा 9 सीरीज 3 प्रोसेसर विद 77 वॉट आवर बैटरी। तो स्पेक्स यहाँ पे काफी धमाकेदार है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, सब कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं। उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि ऐसी क्वालिटी वीडियोस आपसे मिस ना हो। सबसे पहले अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं गाइस। तो इस बड़े से बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा छोटा सा बॉक्स एंड ये भी काफी ज्यादा स्लिम है। तो बॉक्स के अंदर हमें मिल जाती है हमारी यहाँ पे ZenBook और ये 14 इंचेस वाला जो वेरिएंट है इसलिए इसको हम S14 कहते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ पेपर वर्क वगैरह दिया गया है। साथ में एक स्लीव भी आती है, एक छोटा सा कवर है, इसके अंदर भी आप अपनी जो ZenBook है उसको इजिली कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे काफी कॉम्पैक्ट सी चार्जिंग ब्रिक भी हमें देखने के लिए मिल जाती है और ये जो ZenBook है टाइप सी पोर्ट के साथ ही आती है, तो आपको टाइप सी वाली केबल मिलेगी चार्जिंग के लिए। सो दिस इज द Asus ZenBook S14 एंड फर्स्ट इंप्रेशन में गाइस इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। Asus ने यहाँ पे ट्रेडिशनल एल्यूमिनियम की जगह पे सेराल्यूमिनियम यूज किया है। ये बेसिकली एल्यूमिनियम को एक हाईटेक सेरामिक ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया एक मटेरियल है जो एल्यूमिनियम की लाइटनेस के साथ सेरामिक लेवल की हार्डनेस और बेटर वियर रेसिस्टेंस ऑफर करता है। और ऑनेस्टली लैपटॉप को हाथ में लेते ही सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है इसका वेट। दिस इज जस्ट 1.2 किलोग्राम एंड थिकनेस भी यहाँ पे रफली 1.1 सेंटीमीटर की है। मतलब आप इसे अपने बैग में कैरी कर सकते हैं विदाउट हैविंग ए फीलिंग कि आप एक लैपटॉप को कैरी कर रहे हैं। एंड जो कलर वेरिएंट हमारे पास है गाइस ये है एंट्रीम ग्रे कलर। इसमें एक और कलर ऑप्शन आता है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में गाइस ये जो ZenBook S14 है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन 810H के साथ आती है। पोर्ट की तरफ आएंगे गाइस तो यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी, इतने स्लिम फॉर्म फैक्टर होने के बाद भी पोर्ट्स में कोई कटौती नहीं करी गई है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 Thunderbolt 4 टाइप सी पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। फुल साइज HDMI 2.1 का यहाँ पर पोर्ट दिया गया है। 3.5mm ऑडियो जैक भी यहाँ पर आता है विद 1 माइक्रोफोन एंड राइट साइड में भी हमारे पास USB 3.2 Gen 2 टाइप A का पोर्ट भी दिया गया है। एंड मैं चेक कर रहा था गाइस इतना स्लिम ये लैपटॉप है उसके बाद भी वन हैंड से आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं, जैसे आप अपनी मैकबुक को भी ओपन कर पाते हैं वैसा सिस्टम यहाँ पे भी है। कीबोर्ड के लेआउट की तरफ आते हैं गाइस तो काफी क्लीन यहाँ पर लेआउट देखने के लिए मिलता है एंड जो की ट्रैवल है वो यहाँ पे Asus ने 1.1mm का दिया हुआ है। टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी कमाल का है, काफी क्लिकी साउंड करती है यहाँ पे जो कीज हैं। पोर्टेबल लैपटॉप की कैटेगरी में मुझे इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है काफी बढ़िया लगा। ऑल्सो ये एक बैकलिट कीबोर्ड है तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइटिंग कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं भी हो तो भी आप आराम से टाइपिंग वगैरह कर पाएंगे। टचपैड की बात करें सो वी हैव ह्यूज टचपैड। Asus ने यहाँ पे ArgoSense टचपैड को यूज किया है। 127x79mm इसका साइज है। एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग भी इसके ऊपर हमें देखने के लिए मिल जाती है। फिंगरप्रिंट से याद आया यहाँ पे कोई भी हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है कीबोर्ड के ऊपर, अगर आप वो ढूंढेंगे तो यहाँ पे नहीं दिया गया। वी ऑल्सो हैव सम जेस्चर्स जो आपको टचपैड के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। 3 फिंगर 4 फिंगर जेस्चर्स हैं। आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आप वेब पेज पे स्क्रॉलिंग के टाइम पे स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं। बैकवर्ड जाना है वेब पेज पे, फॉरवर्ड जाना है तो वो भी यहाँ पे इजिली हो जाता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इसे डिस्प्ले के बारे में। सो वी हैव 14 इंचेस 3K 120Hz OLED पैनल एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग डिस्प्ले। स्पेक्स की लिस्ट खत्म नहीं होगी, इतने सारे फीचर्स दिए गए। 100% DCI-P3 कलर गैमेट है, पेंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले है, वैसा डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक का सपोर्ट है। 10:1 का यहाँ पे अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने के लिए मिल जाता है। sRGB, DCI-P3, डिस्प्ले P3 एंड नेटिव डिफरेंट कलर गैमेट्स मोड्स भी यहाँ पर दिए गए हैं एंड बेजल्स भी बहुत ज्यादा थिक नहीं है, वो चीज भी काफी अमेजिंग है। अब ट्रू OLED पैनल होने का फायदा ये है कि जो कलर्स हैं काफी वाइब्रेंट एंड पंची निकल के आते हैं एंड एकदम डीप ब्लैक्स, ट्रू ब्लैक्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये OLED है तो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन गाइस यहाँ पे आती हैं, तो अपना चेहरा भी आपको कभी कभार दिख जाएगा इसमें। टच स्क्रीन कंट्रोल भी आपको मिल जाता है तो अपने फिंगर से भी आप डायरेक्टली यहाँ पे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। माई Asus एप्लीकेशन के अंदर जाकर के आप जो डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह है ना वो चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर गैमेट में आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं या फिर कलर रिलेटेड कोई भी वर्क अगर आपको करना है, सो एज ए कंटेंट क्रिएटर आई थिंक ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स हैं अगर आप कलर सेंसिटिव वर्कफ्लोज के ऊपर काम करते हैं। अब OLED डिस्प्ले तो Asus ने यहाँ पे OLED के फीचर्स भी आपको दिए हुए हैं। पिक्सल लेवल बर्न इन प्रिवेंशन एल्गोरिदम वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है और जितने भी OLED बर्न इन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड फीचर्स हैं वो आप एनेबल कर सकते हैं OLED केयर के अंदर। नेक्स्ट अब गाइस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस। अब हमारे पास ये जो ZenBook S14 है इसके अंदर लगा हुआ है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 सीरीज 3 का चिपसेट दैट इज 386H। टोटल यहाँ पर 16 कंप्यूटिंग कोर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 8 एफिशिएंसी कोर्स हैं एंड साथ ही में 4 लो पावर एफिशिएंट कोर्स भी हैं। साथ ही में लैपटॉप आता है न्यू जनरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स एंड
GPU 5। NPU की जो परफॉर्मेंस है अप टू 50 टॉप्स तक जा सकती है। मेमोरी की गाइस बात करें तो इसके अंदर लगी है 32 GB LPDDR5X रैम एंड स्टोरेज है 1 TB PCIe 4 NVMe SSD। आप स्टोरेज को यहाँ पर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। सो रेगुलर प्रोडक्टिविटी, हैवी मल्टीटास्किंग, ब्राउजिंग से रिलेटेड काम करना है, फोटोशॉप चलाना है, लाइट रूम चलाना है या फिर सिमिलर वर्कलोड्स हैं आपके, तो उसके लिए 32 GB यहाँ पर एनफ है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि यहाँ पर आपको कोई भी डेडिकेटेड GPU देखने के लिए नहीं मिलता है। ग्राफिक्स के लिए यहाँ पे आपको टोटली रिलाई करना पड़ता है इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के ऊपर। बाकी हमने यहाँ पे कंप्लीट टेस्टिंग वगैरह करके देखी है, उसकी बात कर लेते हैं। तो 4K 30 FPS की टाइमलाइन को गाइस इसने काफी इजीली हैंडल किया, उसमें ऐसे हमें कोई इशू देखने के लिए नहीं मिला। टाइमलाइन स्मूथली वर्क कर जाती है और इसमें आपको बेसिकली 3 मोड्स मिल जाते हैं, विस्पर मोड, स्टैंडर्ड मोड और परफॉर्मेंस मोड। जब भी आप कोई भी हैवी एडिटिंग वगैरह करें तो इसको परफॉर्मेंस मोड पे रन करें। नॉर्मल एडिटिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं, अगर हम एक्सपोर्टिंग स्पीड की भी बात करें तो 7 मिनट्स की जो हमारी 4K 30 FPS की फाइल थी उसको इसने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया अराउंड 10 मिनट्स के अंदर। अगर आप कलर ग्रेडिंग वगैरह करेंगे, लॉग फाइल को एडिट करेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। तो वहां पे मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 1080p के ऊपर एडिट वगैरह कर लीजिएगा तो उसको ये हैंडल कर लेगा। रेस्ट यहाँ पे बेंचमार्क वगैरह भी हमने करके देखा है इस लैपटॉप के ऊपर। तो Geekbench के सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर्स आपके सामने हैं, किस तरह के यहाँ पे स्कोर्स आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। साथ ही में OpenCL जो स्कोर रहता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लैपटॉप के लिए। फोटोशॉप पे अगर आपको थंबनेल डिजाइनिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए हमने Puget सिस्टम का फोटोशॉप बेंचमार्क भी यहाँ पे रन किया है एंड वहां पे ये 8000 के आसपास के स्कोर्स दे रहा है, विच इज प्रीटी गुड। फोटोशॉप वगैरह में कोई मसला नहीं है गाइस, वहां पे काफी बढ़िया काम करता है, आप आराम से थंबनेल डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। AI रिलेटेड टास्क भी काफी इजीली हैंडल कर लेता है, ChatGPT रन करना है या फिर जो Copilot एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलती है उस पर आप कोई भी AI रिलेटेड टास्क वगैरह करना चाहेंगे तो वो सारे काम इजीली हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आता है तो गेमिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक 2 को रन करके देखा है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो हमने गेम प्ले जो है वो लो ग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर ही किया है एंड ऑब्वियसली बात है कि डेडिकेटेड GPU है नहीं तो आप हाई ग्राफिक्स पे तो गेम वैसे भी नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे FPS थे ना गाइस वो इसने इजीली 100 के आसपास मेंटेन किया। एवरेज FPS 90 to 100 के बीच में यहाँ पे आ रहे थे, विच इज सरप्राइजिंगली गुड इतने अल्ट्रा थिन लैपटॉप के लिए। इसके बाद हमने स्पाइडरमैन 2 को भी यहाँ पे रन करके देखा है। काफी हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम है ये। इसमें जो सेटिंग्स थी उसको हमने लो कर दिया था एंड वहां पे भी ये 40 FPS के आसपास इजीली मेंटेन कर रहा था। तो कैजुअल गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं लो टू मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर तो ये लैपटॉप इतना कैपेबल है, स्पाइडरमैन 2 जैसी गेम्स भी रन कर सकता है, जो कि बड़ा अचीवमेंट है इसके लिए। इस लेवल की गेमिंग तो आप मैकबुक पे भी नहीं कर सकते हैं। कूलिंग के पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे Asus ने डुअल फैंस यूज करे, 0.7 mm का इसके अंदर वेपर चेंबर भी दिया गया है। जब आप गेमिंग वगैरह करते हैं, हैवी लोड पे इसको रन करते हैं तो थोड़ा बहुत तो ये गर्म होता है किसी भी और लैपटॉप की तरह, लेकिन जो एयर फ्लो की एफिशिएंसी है वो इस लैपटॉप की काफी सही है। परफॉर्मेंस मोड में जब आप इसको रन करेंगे तो आपको वो फैंस की आवाज प्रॉपर सुनाई देगी। नेक्स्ट अब बैटरी का पॉइंट इस लैपटॉप का काफी इंटरेस्टिंग है। ZenBook S14 में हमें 77 Wh की बैटरी देखने के लिए मिलती है एंड Asus क्लेम करता है कि ये आपको अप टू 27 आवर्स तक का बैटरी बैकअप दे सकता है, बट ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है आपके वर्कलोड के ऊपर भी। USB Type-C चार्जिंग का सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, किसी भी PD चार्जर से भी आप इसको इजीली चार्ज कर सकते हैं एंड ये 60% चार्ज भी हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स के अंदर। हमने तो लैपटॉप के ऊपर काफी हैवी टेस्टिंग करी है, बेंचमार्किंग करी है, गेमिंग वगैरह को देखा है एंड वीडियो एक्सपोर्टिंग टेस्ट भी किया है, 4K 30 FPS की फाइल को एडिट भी किया है। तो इतने हैवी लोड को झेलने के बाद भी इस लैपटॉप में 5 to 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम हमें इजीली देखने के लिए मिल गया, जो आप किसी भी नॉर्मल विंडोज लैपटॉप से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो तो 1 से 2 घंटे में डेड हो जाते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपका वर्कलोड कैसा है, कैसे आप लैपटॉप को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अब कैमरा के पार्ट में है तो यहाँ पर हमें FHD IR AI सेंस कैमरा देखने के लिए मिलता है। इसे आप विंडोज फेस लॉगिन के लिए भी यूज कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग में भी कैमरा अच्छा वर्क करता है, अच्छी डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं जो आप वीडियो कॉलिंग के टाइम पर यूज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट ब्लर है, स्टैंडर्ड ब्लर का ऑप्शन है, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऑडियो इसकी काफी अमेजिंग है गाइस, इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के बाद भी ऑडियो पे काफी अच्छा काम किया है। बेसिकली 4 स्पीकर सिस्टम यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है एंड इस ऑडियो सिस्टम को हारमन कार्डन सर्टिफिकेशन के लिए ट्यून भी किया गया है। साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। तो ऑडियो के डिपार्टमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अच्छी लाउडनेस भी आपको दे देंगे। नेक्स्ट अब AI फीचर्स की तरफ चलते हैं गाइस। सो दिस लैपटॉप इज ए कंप्लीट AI PC। Asus ने सॉफ्टवेयर साइड पे यहाँ पे काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं। आपको विंडोज Copilot का सपोर्ट मिल जाता है, विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स तो मैंने आपको बताए हैं। साथ ही में इसमें Asus की स्टोरी क्यूब एप्लीकेशन भी दी गई है। स्टोरी क्यूब के अंदर जितने भी आपकी स्क्रीनशॉट्स होती हैं, एल्बम्स होती हैं, उनको बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फाइल्स को ग्लाइड X एप्लीकेशन से इंपोर्ट भी कर पाएंगे, मतलब स्मार्टफोन से कोई भी फोटो वगैरह इंपोर्ट वगैरह करनी हो तो वो भी इजीली हो जाती है। ग्लाइड X एप्लीकेशन के साथ आप अपने स्मार्टफोन को इस लैपटॉप के साथ पेयर कर सकते हैं। फाइल ट्रांसफर करना भी यहाँ पे काफी इजीली हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें स्क्रीन एक्सपर्ट कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट भी मिलता है। साइड में आपको एक छोटा सा आइकन मिलेगा, उस पर आप टैप करते हैं तो आप फैन प्रोफाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे स्मार्टफोन पे कंट्रोल सेंटर होता है वैसे यहाँ पे दिया गया है। शॉर्टकट्स वगैरह जो भी आपको ऐड करने हैं वो आप कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, बैटरी केयर मोड है जिसमें आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर पाएंगे।
जाएंगे। बाकी वाईफाई स्पीड्स अगर हमने टेस्ट करके देखी है, वाईफाई 7 का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। सिग्नल रिलेटेड कोई भी इशू यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी भी इसकी काफी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट में प्राइसिंग की बात कर लेते हैं गाइस। तो ये एक प्रीमियम लैपटॉप है, प्रीमियम प्राइसिंग के साथ आता है। ज़ेनबुक की प्राइसिंग से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे ही, नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो हमारे पास वेरिएंट है ये है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 386H प्रोसेसर के साथ। ये आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली 2,40,000 रुपीज की प्राइसिंग पे। वेरिएंट यहाँ पर आपको 16GB वाला भी मिल जाएगा, बट ये 32GB वाला वेरिएंट है। मेमोरी प्राइसेस के क्या हालात है मार्केट में वो तो आप लोग जानते ही हैं। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप सब कुछ यहाँ पर महंगे हो चुके हैं, उस हिसाब से ये प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। बाकी अगर आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 7 के साथ जाना है तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी ऑफर से रिलेटेड सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप एक्जैक्ट प्राइसिंग एंड ऑफर्स के बारे में डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं गाइस कंक्लूजन के पॉइंट के ऊपर। वर्डिक्ट क्या है, Asus ZenBook S14 कौन से यूजर्स को टारगेट करती है। तो देखिए गाइस, अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो एक्सट्रीमली लाइट वेट हो, प्रीमियम बिल्ड ऑफर करे, एक्सीलेंट डिस्प्ले क्वालिटी दे, लॉन्ग बैटरी लाइफ को टारगेट करे, एआई रिलेटेड सारे फीचर्स आए और एवरीडे प्रोडक्टिविटी के साथ क्रिएटर ओरिएंटेड परफॉर्मेंस भी ऑफर करे, देन ZenBook S14 OLED मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, स्पेशली फॉर स्टूडेंट, प्रोफेशनल, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, डिजाइनर्स एंड पीपल हु सिंपली वांट ए प्रीमियम विंडोज अल्ट्रा बुक। बट गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लैपटॉप प्राइमरीली फॉर AAA गेमिंग, सीरियस 3D वर्क, CUDA बेस्ड वर्कफ्लोज या फिर एक्सट्रीमली हैवी GPU रेंडरिंग, देन आपको एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहिए जिसके अंदर डेडिकेटेड जीपीयू यूज किया गया हो इंस्टेड ऑफ इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। बाकी गाइस, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं Asus ZenBook S14 के लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट इस तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।